क्या यही न्याय है? किसी ने अपने पति को सीमेंट में पाट दिया, जमा दिया, तो किसी ने धोखे से वार कर सुला दिया, तो किसी ने सुपारी देकर मरवा दिया, तो किसी ने सूटकेस में पैक कर दिया। क्या हो गया है स्त्री को? क्यों इतनी बदल गई? ममता की देवी कही जाने वाली स्त्री कब से इतनी क्रूर बन गई? वो तो तब भी इतनी क्रूर नहीं थी जब उस पर अनेकों अत्याचार हुए। वो तो तब भी इतनी क्रूर नहीं थी जब पति शराब पीकर जानवरों की तरह मारता पीटता था। वो तो तब भी इतनी क्रूर नहीं थी जब दहेज के लिए जलाई गई। वो तो तब भी इतनी क्रूर नहीं थी जब ससुराल में सताई गई। वो तब भी इतनी क्रूर नहीं थी जब बच्चा ना होने पर ना जाने कितने ताने दिए गए। वो तो तब भी इतनी क्रूर नहीं थी जब रूढ़िवादी प्रथा पति के मर जाने के बाद सती के नाम पर जिंदा जलाई गई। वो तो तब भी इतनी क्रूर नहीं थी जब उसका मान सम्मान भंग किया गया, रौंदा गया, उसकी इज्जत लूटी गई, बलात्कार किया गया। स्त्री को जो वो इतनी क्रूर बन गई है कि किसी की जान लेने में एक पल नहीं सोचती, बिल्कुल नहीं झिझकती। कैसे और क्यों इतनी निर्दयी बन गई है? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? क्या यह चिंता का विषय नहीं है? क्या यह समाज के लिए शर्म की बात नहीं है? मैं हर माता पिता से अनुरोध करती हूँ कि दबाव बनाकर अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ ना करें। आपके इस फैसले से बेकसूर लड़कों की जान जा रही है। जिस माँ का लाल इस तरह उससे बिछड़ जाए, उस पर क्या बीतती होगी? क्या कभी सोचा है आपने इस बारे में? मेरा सरकार से भी निवेदन है, अनुरोध है कि तलाक की प्रक्रिया को आसान बनाओ। लड़कियों से भी अनुरोध है कि यदि लड़का पसंद नहीं है तो छोड़ दो। किसी मासूम की जान लेने का ये कौन सा नया ट्रेंड चला है? अपने परिवार की झूठी शान बनाए रखने के लिए आप किसी और के बच्चे की जान को खतरे में मत डालिए। विवाह पर से तो भरोसा उठ गया है, एक डर बैठ गया है कि पता नहीं कैसी लड़की आएगी। ये तो अब सच में विचार करने योग्य समस्या बन गई है। स्त्री तो तब भी नहीं बदली जब भरी सभा में उसका चीरहरण हुआ। स्त्री तो तब भी नहीं बदली, तब भी इतनी क्रूर नहीं थी जब साधु वेश धारण करके उसका अपहरण हुआ। स्त्री तो तब भी नहीं बदली, तब भी क्रूर नहीं थी जब पति द्वारा जहर पिलाया गया। अब क्या हुआ जो स्त्री इतना बदल गई? कलयुग आ गया है। औरतें आदमियों को मार रही हैं। आदमी हजारों सालों से औरतों पर अत्याचार कर रहे थे, उसे सता रहे थे, उसे मार रहे थे, उसे यातनाएं दे रहे थे। तब तो आदमियों को सतयुग दिख रहा था, अब डर का माहौल दिखाई दे रहा है। गलत को गलत, सही को सही कहना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ते देखकर न्याय करना भूल जाते हैं, उनका हाल भीष्म पितामह की तरह ही होता है। तो सोचिए और विचार कीजिए। बात गहरी है और सोचने योग्य है, विचार करने योग्य है कि क्या हो गया है स्त्री को जो इतनी क्रूर बन गई है और क्यों इतना बदल गई है। क्यों वो ममता की देवी मानी जाने वाली स्त्री इतना ज्यादा क्रूर हो गई है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों।